इसका मतलब हमारे पास दो चीज है, जो आपने पढ़ा हुआ है, एक ऑलरेडी आपने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है, ऑलरेडी रेड मटेरियल है, ठीक है, जिसके बारे में हम कोई चर्चा यहाँ पे नहीं करने वाले, और कुछ चीज है जो आपने पढ़ाई नहीं है, नॉट रेड, ठीक है, आपने पढ़ाई नहीं है, कुछ करंट अफेयर आपने किसी महीना का नहीं पढ़ा, कोई आप हिस्ट्री का कोई सेक्शन भूल गए हो नहीं किया, कोई मान लो आप किसी का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, आप 10 क्वेश्चन जो आता है उसमें का आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो कुछ भी अगर नहीं भी किया है तो आपको वरी नहीं होना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस 10 दिन में आप बहुत बड़ा कुछ मैजिकल चीज आप लेकर नहीं आ सकते हैं, है ना। तो ये 10 दिन आपका माइंड गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब 150 क्वेश्चन वहां पे आएंगे एग्जाम के भीतर में, आपको 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपका कट ऑफ कितना होता है आप इसको एनालाइज करो। ये जो 150 जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2-3 बार जो कट ऑफ गया है 97 मार्क्स कट ऑफ गया है, ठीक है। ये 97 हम बोल रहे हैं जनरल कैटेगरी, जो जनरल है, जो मेल है, ठीक है, जनरल में फीमेल को भी रिजर्वेशन है, कट ऑफ में कुछ लाभ होता है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कट ऑफ है 97 है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है बीपीएससी 66 का, ठीक है, तो इसमें आपको जो कट ऑफ गया था 108 नंबर गया था, है ना। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें भी 42 नंबर जो है सो इसका डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 42 मार्क्स का डिफरेंस है, ओके। अब 42 मार्क्स का मतलब क्या, 42 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी आता है, अगर आपको 108 क्वेश्चन सही सही आता है, तो आप जनरल कैटेगरी में आप मेल भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको 97 है, 108 है, इससे कोई मतलब नहीं, उनको 135 नंबर करना है क्वेश्चन 150 में, वहां पे जाके वो मिस्टेक करते हैं, ठीक है। हालांकि बीपीएससी के एग्जाम में आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग बीपीएससी में कभी भी आपका निगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में नहीं रहा है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज है कि अगर मान लो अगर आपको लास्ट में अगर 20 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो आप देखो कि तुक्का भी कैसे लगाएं, आपको 5 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी ई होते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला ऑप्शन जो होता है तो आपका आंसर नहीं होता है। आप 10 क्वेश्चन देखो किसी एग्जाम का, तो उसमें पहला ए आंसर 10 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन का हो सकता है 3 क्वेश्चन का हो, 10 में से 6 क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होता है। जस्ट मैं एक सैंपल के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप ए वाला हटा दो, ठीक है। एक ऑप्शन ई होता है, ई मतलब क्या, इनमें से एक से ज्यादा कोई सही है, चाहे इनमें से कोई सही नहीं है, नन ऑफ दीज, है ना, वन ऑफ दीज और नन ऑफ दीज टाइप का ई ऑप्शन आपका है। तो इसमें भी अगर आपको लगता है कि कोई 2 ऑप्शन में मजा आ रहा है आपको कि 2 ऑप्शन सही है, तो उसमें आप ई लगा देना, ठीक है, ए वाला नहीं मारना। अगर इसमें संतुष्टि नहीं है, ए वाला भी नहीं मारना है, तो आप हेडटेल करके आप बी सी डी में से कोई एक लगा देना, ठीक है। ज्यादातर केसेस में जो आंसर आपका रहता है या तो बी होता है या तो सी होता है, ठीक है। ये माइंड गेम मैं बोल रहा हूं, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन सेट करेगा तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी या सी होता है 50%। तो अगर आपको 10 क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो 5 क्वेश्चन में आप बी लगाओ, 5 क्वेश्चन में आप सी लगाओ, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता चल रहा है 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 ऑप्शंस में करेक्ट हो सकता है वो, तो आप ई के साथ जाना, ठीक है। अगर आपको लग ही गया कि यही ऑप्शन करेक्ट है तो फिर तो इसके बारे में चर्चा करने की बात नहीं है। ये उन क्वेश्चंस के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो बी मारना है नहीं तो सी मारना है। ए ऑप्शन बहुत रेयरली करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन ही मार रहे हो, तुक्के ही मार रहे हो, ए भी चला रहे हो, ई भी चला रहे हो, तो फिर वैसे तुक्का नहीं चलेगा। तुक्का भी आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी से करेंगे तब आपका ज्यादा से ज्यादा वहां पे तुक्का सही आपका साबित होगा, ठीक है। तो बच्चे ये तो बात हुई कि आपको जो जो क्वेश्चन एग्जाम के भीतर में अगर बिल्कुल नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं है, तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन को वहां पे सेलेक्ट करके करेक्टली आपको वहां पे मार्क करना है। तो बच्चे देखो, अगर उस दिन आपका दिन अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में से 6-7 आप सही करके आ जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप हम बात करते हैं कि इन 10 दिन के भीतर में जो आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, किससे बात करना है, नहीं करना है, उन सारे चीजों के बारे में अभी हम लोग
डिस्कशन करेंगे। काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ आपको पढ़ाई करने से एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा, तो बिल्कुल ये एक मिथ है। एग्जाम जो क्लियर होगा सो आपका एक नॉलेज प्लस आपका एक डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप पेपर को देते हो तो आपका कम भी तैयारी है तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और कोशिश होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, प्रीलिम्स निकल जाए। प्रीलिम्स निकालना इज नॉट ए वेरी बिग डील, लेकिन आपको जो है सो उसके साथ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खड़ा रहना है, ठीक है। तो ये जो 10 डेज है बच्चे, तो इस 10 दिन के भीतर में आपको ज्यादा लोग से कांटेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई सारे दोस्त आपके मिलेंगे, बोलेंगे ये वाला मैगजीन कर लो, वो वाला मैगजीन कर लो, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आया था, उसमें से कम आया था। बिल्कुल वैसे लोग से आप डिसोसिएट हो जाओ 10 दिन के लिए, ठीक है। इन 10 दिन के बाद उनसे आप आराम से बात कर लेना बैठ के कि किसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, है ना, जो भी आपको डिस्कशन करना है। आफ्टर दैट इन 10 डेज के भीतर में कोई न्यू मटेरियल आपको नहीं उठाना है, ठीक है। कोई भी नया मटेरियल जो है तो आपको नहीं उठाना है। कितना भी इंपॉर्टेंट लगे कि भाई इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो समय नहीं है अब करने का। अभी आप कर सकते हो तो बस एक ही चीज बच्चे करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये रामबाण आपके लिए साबित हो जाएगा 10 दिन के भीतर में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं किया है तो आप ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जाओ। आपको 150 में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही क्वेश्चन उठ के आएंगे BPS 67 में। इसमें से भी सबसे पहले आपको साइंस करना है बच्चे, और फिर आपको बिहार के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा कुछ करना है इसमें, ठीक है। और आपका इसमें पॉलिटी करना है, ठीक है। करंट अफेयर आपने जो किया है उसको रिवीजन करना है, रिवीजन ऑफ करंट अफेयर, जो कर लिया है उसी को, ठीक है। रिवाइज करंट अफेयर, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी आपने जिसको देख चुके हैं, प्रतियोगिता दर्पण से देखे हैं, किसी और मैगजीन से देखे हैं, आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मैगजीन देते हैं उनसे देखे हैं। इट्स नॉट ए बिग डील कि आप जो भी चीज आप पढ़े हो तो आप 10 दिन में उसको आराम से सुकून के साथ बैठ के अगर तसल्ली से अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, वो आपका एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस 10 दिन में, और वो आपको पे करेगा उस दिन। एग्जाम आप जब दे कर आओगे तो आप कहोगे कि सर जो रिवीजन किया उससे ज्यादा क्वेश्चन आया, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने बार बार रिवाइज किया था, चाहे नहीं देखा था, उसको फिर से देखा तो उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ठीक है। तो इस ढंग से आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव नोट के साथ इस एग्जाम को देना है ना। अभी 10 दिन आप सवेरे सवेरे उठते हो तो माइंड में है, तो आप एक चीज, आईना के सामने आप खड़े होकर इसी को सोचो कि आई विल क्लियर दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आप मन में जब तक उत्साह नहीं रखेंगे कि मेरे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम, तब तक सही में रियली में आपसे वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एक बार आप माइंड में उसको कर लो कि भाई मेरे को ये करना है, किसी भी ढंग से करना है। लास्ट टाइम हमने दिया था 70 मार्क्स आए थे, लास्ट टाइम हमने दिया था 85 मार्क्स आए थे, 15 ही मार्क्स तो कम है, 20 ही नंबर तो कम है अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे तो यू कैन विन दिस वॉर, ओके। सो इसी नोट के साथ मैं आप लोग से बस यही चीज आप कहूंगा, ये जो 10 दिन है बहुत ही स्ट्रेसफुल डेज है। ज्यादा आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहे, बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे अभी, है ना, ये करे वो करे, यहाँ से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, वो सब कुछ मत देखो। आप बस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रूम के भीतर में आप कॉम्पैक्टली आप रहो, और ज्यादा लोग से सोशलाइज भी अभी 10 दिन में नहीं होना है। आपका एग्जाम है, ये आपका वार है, ये आपका डिसीजन है। नो वन हैज राइट टू से यू एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। धन्यवाद।